Hello friends, so let's discuss the important science of the to rule out the appendicitis. Normally just we have covered the chapters like appendicitis, that is the inflammation of vermiform appendix. Okay, so confirmatory diagnosis देने के लिए we have a kind of radiographic examination like X-ray है, sonography है. We have a CT scan which directly confirm the appendicitis, which directly rule out with PID, vaginitis or a kind of female को appendicitis है या नहीं. Because I have seen one case where a kind of female को appendicitis था, but a kind of गायनेकोलॉजिस्ट ने उसको रेफ़र किया, फिजिशियन ने रेफ़र किया, सर्जन ने भी रेफ़र किया. तो सर्जन कंफर्म द हैविंग अ काइंड ऑफ वजानाइटिस, गायनेकोलॉजिस्ट ने भी वजानाइटिस एंड अ काइंड ऑफ PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ को रूल आउट किया. बिकॉज पेशेंट को सीवियर पेल्विक रीजन में अ काइंड ऑफ राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा था एंड दैट्स वाई गायनेकोलॉजिस्ट को रेफ़र किया. तो उन्होंने वजानाइटिस PID डायग्नोस किया. बट सर्जन को जब दिया तो he also confirmed that it is a kind of PID like confirmatory diagnosis. But when we given the physician to this patient's reference, definitely a kind of McBurney point में tenderness होने की वजह से he is had to do a kind of HRCT HRCT of abdominal pelvis. Okay, so directly it rule out the कि patient को काइंड ऑफ अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन है, दैट डायरेक्टली रूल आउट द अपेंडिसाइटिस. तो ये एक्सरे रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन से हमने रूल आउट किया. बट देर आर सर्टेन साइंस वेयर वी कैन डायरेक्टली कन्फर्म देर इज अपेंडिसाइटिस और नॉट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट्स के फॉर्म में इसको देखते हैं, बाद में हम इसको मसल डिस्कस करेंगे. इलियोसोअस मसल क्या है, इलियाकस मसल क्या है, सोअस मेजर, सोअस माइनर, देन ऑब्टूरेटर इंटरनस, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस. ये सभी मसल्स का यहाँ पे रोल प्ले होता है टू कंफर्म द डायग्नोसिस इन द फॉर्म ऑफ साइन. ओके, सो यू कैन सी द पॉइंट्स और साइंस ऑफ द अपेंडिसाइटिस. रोवनजिंग साइन. ओके, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट इज रोवनजिंग साइन. सो आपको मैंने ऑलरेडी बताया द डिस्टेंस बिटवीन द एंटीरियर सुपेरियर इलेक्स स्पाइन टू द अम्बिलिकस, दैट इज कॉल्ड एज ये इसका 1/3 जो डिस्टेंस होगा, 1/3 डिस्टेंस ऑफ द राइट एंटीरियर सुपेरियर इलेक्स स्पाइन टू द अम्बिलिकस, वहाँ पे मैकबर्नी पॉइंट होता है. तो वहाँ पे पेशेंट को टेंडरनेस होता है. अभी रोवनजिंग साइन मतलब क्या होता है? रोवनजिंग साइन मीन्स palpating the left lower quadrant of the abdomen that elicits the pain in the right lower quadrants. Okay, so you can see the palpating the left lower quadrant, you can see the left lower quadrant. तो पेशेंट को पेन होता है राइट साइड में, दैट इज कॉल्ड एज अ रोवनजिंग साइन. ओके, तो ये फर्स्ट साइन आपने देख लिया. नाउ सेकंड पॉइंट्स, जैसे मैं आपको बताया मैकबर्नी पॉइंट्स. McBurney points of the abdominal wall between the umbilicus and the right anterior suprailiac spine. Just I said, the 1/3 distance between the anterior suprailiac spine and the umbilicus, that is called as a McBurney point. And इस McBurney point पे पेशेंट को सीवियर टेंडरनेस होता है. ओके, सो रोवनजिंग साइन. रोवनजिंग साइन मीन्स क्या हुआ? पेशेंट को राइट साइड में पेन है बट लेफ्ट साइड में सेम पोजीशन, सेम साइड पे. ओके, सेम साइड नहीं बोल सकते, सेम साइड. SITE, सेम साइड नहीं, अपोजिट साइड में बट सेम साइड. यानी मैकबर्नी पॉइंट इधर का, तो मैकबर्नी पॉइंट लेफ्ट साइड का अगर ये करेंगे, पैल्पेट करेंगे, तो डेफिनेटली पेशेंट को टेंडरनेस होगा इन द राइट साइड. सो दैट इज नथिंग बट रोवनजिंग साइन. मैकबर्नी पॉइंट में पेशेंट को पेन होगा, दैट इज अगेन द कन्फर्म द अपेंडिसाइटिस. नाउ सोअस साइन और ऑब्टूरेटर साइन के लिए आपको मसल का नॉलेज होना जरूरी है. ओके, तो सोअस साइन and obturator sign, that definitely muscle knowledge you should have. तो सोअस साइन मीन्स क्या होगा देख सकते हो? पुश डाउन ऑन द पेशेंट्स राइट लेग, इंस्ट्रक्टिंग देम टू अटेम्प्ट द रेस अगेंस्ट द प्रैक्टिशनर्स हैंड, फ्लेक्सिंग द हिप. इफ दिस इलिसिट्स पेन इन द राइट लोअर कॉन्टेंट्स, इट इज अ सजेस्टिव ऑफ अपेंडिसाइटिस. तो पेशेंट को लाइव पोजिशन पे लेना है और राइट जो लेग है उसका पेशेंट को क्या करना है? फ्लेक्स करने के लिए बोलना है. ओके, तो पेशेंट का जो राइट लेग है उसको फ्लेक्स करने के लिए बोलना है. डेफिनेटली अगर राइट साइड में राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेशेंट को पेन होगा, दैट इज नथिंग बट अवर इलियोसोअस साइन प्रेजेंट. ओके, सोअस साइन प्रेजेंट है, दैट नथिंग बट अपेंडिसाइटिस. नाउ ऑब्टूरेटर साइन मसल हम डिस्कस करते हैं, डोंट वरी. बट सी द ऑब्टूरेटर साइन. ऑब्टूरेटर साइन में दो मसल आता है यहाँ पे. जो सोअस साइन है ना, ये सोअस मेजर मसल, सोअस मेजर, सोअस माइनर एंड इलियकस, ये तीन मसल है जो कि एक टेंडन फॉर्म करते हैं. ये तीनों मसल, सोअस मेजर, सोअस माइनर जो मसल होता है वो वर्टिबल कॉलम से, जो T12, L1, L2, L3 जो भी कुछ एरिया है वर्टिबल बॉडीज़ है, वहाँ से वो मसल का ओरिजिन होता है और डायरेक्टली वो लेस ट्रोकेंट्रिक फोर्स ऑफ द फीमर पे वो अटैच करते हैं.
ओके, तो सोअस मेजर, सोअस माइनर एंड इलियाकस। इलियाकस ये इलियक फोसा के पूरा सराउंडिंग में जो इलियक फोसा होता है ना हमारा इलियक बोन का, पेल्विक गिडर जो बनाता है, पेल्विक गडल जो बनाता है, इलियक इस्चियम एंड प्यूबिक, ये दिस आर द फॉर्मिंग द पेल्विक ग्रिडल। तो पेल्विक ग्रिडल का जो इलियक बोन होता है उसमें इलियक फोसा होता है। तो पूरा इलियक फोसा में पूरा इलियक फोसा एंड सैक्रो इलियक लिगामेंट, उसके कुछ एरियाज, देन काइंड ऑफ कुछ लिगामेंट्स, ये सभी क्या करते हैं उसके लिगामेंट्स पे इंसर्जन होता है इलियाकस मसल का। एंड डेफिनेटली सोअस मेजर, सोअस माइनर एंड इलियाकस मसल, दे आर फॉर्मिंग अ कॉमन टेंडन एंड इंसर्जन ऑफ दिस कॉमन टेंडन टेक्स प्लेस ऑन द ट्रॉकेंट्रिक फोसा ऑफ द फीमर। ओके, तो डोंट इमेजिन ऐसे, मैं जस्ट आपको डायग्राम बताऊंगा। ऑब्टूरेटर साइन में ऑब्टूरेटर मसल होते हैं, ऑब्टूरेटर इंटरनस, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। ओके, तो दोनों ही मसल क्या करते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन एंड अबडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देख सकते हो पेशेंट को ये दोनों पोजीशन आपको करने के लिए बोलना है। पेशेंट को ये जो देख सकते हैं यहाँ पे, विद द patient in the supine position passively flex the right hip and the knee. This leg is gently pull laterally, maintaining the position of the knee, causing the internal rotation of the knee. Okay, internal rotation of the hip. Pain is suggestive of the appendicitis. Okay, that is called as a obturator sign. So this is, you can see here, this is the obturator externus, this is the obturator internus, and जो भी कुछ इलियाकस, सोअस मेजर, सोअस माइनर जो मसल है, ये इसका इंसर्जन, ओरिजिन, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। तो यू कैन सी द ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामेन, देन अ काइंड ऑफ एडजेसेंट मार्जिन ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो ऑब्टूरेटर फोरामेन इसका मेन जो साइट है, वहाँ से ये ओरिजिन हो रहा है, एंड डायरेक्टली इंसर्टेड on the directly is inserted on the medial surface of the greater trochanter of the femur. Okay, तो greater trochanter of the femur जो है डायरेक्टली वहाँ पे क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। तो राइट ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल इज इंसर्टेड डायरेक्टली ऑन द राइट greater trochanter of the femur, which is originated from the anterior aspect of the obturator foramen and attached to the also from the adjacent part of the obturator foramen and directly inserted to the greater trochanter of the fossa. Okay, which is nothing but it help in the externally rotation of the femur. Okay, when hip is extended, but when is when hip is flexed, definitely it actually abducts the thigh. Okay, so this is nothing but obturator externus. Obturator internus, you can see the obturator internus का origin again the same things, bony portion of the bony membrane of the obturator foramen, medial surface of the greater trochanter of the femur पे इसका भी इंसर्जन होता है। तो सेम साइड पे इंसर्जन हो रहा है, बट देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। तो दोनों में डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, दोनों ही बायलेटरल, दोनों साइड में रहता है, ट्रायंगल शेप मसल है, बट जो इंटरनस मसल है दैट सिचुएटेड डीप विद इन द बोथ पेल्विक एंड द ग्लूटियल रीजन, and it forms the primary muscle of the lower limb. Okay, and you also should know कि pyriformis, quadratus femoris, superior gemellus, inferior gemellus, ये सभी form करके they are forming the deep layer of the muscle. Okay, which definitely underneath the gluteal muscle. Okay, which is underneath the gluteus maximus, inferior half of the gluteus maximus muscle के इसके beneath रहता है, a kind of whatever just I said, pyriformis, quadratus femoris, the obturator internus, superior gemellus, inferior gemellus. Okay, these forming the deep layer of the muscle. So definitely again the same things, bony membrane of the obturator foramen, adjacent membrane of the obturator foramen से origin हो रहा है, insertion takes place on the medial surface of the greater trochanter of the femur, and the same things that action also form the same things, external rotation of the extended thigh, abduction करता है flex thigh का, and definitely a kind of they are also helping in the confirmatory diagnosis of the appendicitis. Okay, so now let's see the iliopsoas sign. You can see the iliacus. Iliopsoas means क्या होता है, iliacus, ये iliacus, ये जो
ये काइंड ऑफ जो इलियक फोसा है ना, यहाँ पे मसल है दैट इज कॉल्ड एज अ इलियाकस, ओके। एंड ये जो सोअस है ना, ये सोअस जो मसल है ना, डेफिनेटली इट अराइज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द T12 टू द L4, ओके। बॉडी ऑफ द T12 टू द L4 से मसल की ओरिजिन होती है, किसकी? सोअस मेजर की मसल की। सोअस मेजर सोअस माइनर की दोनों की ओरिजिन बॉडी ऑफ द T12 टू L4, इंटरवर्टिबुलर डिस्क ऑफ द T12 टू L4 और द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द L1 टू L5। ये सभी रीजन से मसल नीचे की तरफ आता है एंड डायरेक्टली इट इंसर्टेड ऑन द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, ओके। यू कैन सी द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर में इसका इंसर्जन होता है। तो सोअस मेजर आप देख सकते हो इसमें, सोअस मेजर डायरेक्टली अंडरनीथ काइंड ऑफ ये जो इंगुलर लिगामेंट है, इंगुलर लिगामेंट पिविक सिम्फाइसिस से काइंड ऑफ जो एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन है, ये रीजन जो हमारा है दैट इज नथिंग बट आवर इंगुलर लिगामेंट। इंगुलर लिगामेंट के बीनीथ से जस्ट अंडरनीथ से वो काइंड ऑफ लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर पे उसका इंसर्जन होता है एंड दे हेल्पिंग इन द काइंड ऑफ यू कैन से जस्ट फ्लेक्शन ऑफ द हिप के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल, ओके। इट फ्लेक्सेस द थाई एट द हिप जॉइंट, स्टेबलाइजेस द लंबोसैक्रल स्पाइंस, ओके। एंड दे आर द कनेक्टिंग द ट्रंक विद द लोअर लिम्ब, ओके। दे आर द फर्स्ट कनेक्टर ऑफ द trunk with the trunk to the lower limb, okay. So just I have said this is a psoas muscle, okay. This is psoas muscle. They originated from the body of the T12 to L4, intervertebral disc of the T12 to L4 and the transverse process of the L4 and the L5, okay. The transverse process of the L4, L5, L1, L2, L3। तो L1 टू L5 के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहाँ से बॉडी ऑफ T12 टू L4, इंटरवर्टिबुलर डिस्क ऑफ T12, L1, L2, L3, L4, ओके। दैट मीन्स T12 टू L4 एंड इंसर्जन टेकन प्लेस ऑन द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, ओके। सो ये सोअस मेजर माइनर मसल की मैंने बात कर दी। नाउ इलियाकस मसल की अगर मैं बात करूँगा, इलियाकस मसल की अगर मैं बात करूँगा तो यू कैन सी द so you can see the psoas minor, psoas major, just I mentioned here। iliacus muscle की अगर मैं बात करूँ, definitely you can see the it covering the whole area of the ilium, okay। तो iliacus it again the flat triangular shape muscle है, it fit to the iliac fossa and originated from the superior 2/3 of the iliac fossa। You can see the superior 2/3 of the iliac fossa, laterum sacrum, this is a sacrum हो, laterum sacrum से भी यहाँ पे मसल रहेगा, laterum sacrum, ओके। लेटरल सैक्रम, एंटीरियर इलियो लंबार लिगामेंट, ओके। एंटीरियो इलियो लंबार लिगामेंट, तो लंबार रीजन और जो इलियक बोन के जो बीच में जो लिगामेंट है वहाँ पे भी इसका ओरिजिन होता है, एंटीरियर इलियो लंबार लिगामेंट एंड एंटीरियर सैक्रो इलियक लिगामेंट, ओके। तो ये लिगामेंट में भी इनका काइंड ऑफ इंसर्जन ओरिजिन होता है, वहाँ से भी वो ओरिजिनेटेड होते हैं। तो टू लिगामेंट्स, एंटीरियर इलियो लंबार लिगामेंट, एंटीरियर सैक्रो इलियक लिगामेंट एंड लेटरल सैक्रम रीजन से एंड सुपीरियर 2/3 ऑफ द इलियक फोसा रीजन से ये ओरिजिनेट होते हैं, बायलेटरल होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं एंड डायरेक्टली इंसर्जन टेक्स प्लेस ऑन द सेम पोजिशन विद द psoas मेजर मसल एंड psoas माइनर, दैट इज नथिंग बट आवर लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, ओके। तो तीनों ही मसल की एक टेंडन कॉमन टेंडन फॉर्म होती है और डायरेक्टली बीनीथ द और बिलो द इंगुलर लिगामेंट वो टेंडन एक कॉमन इंसर्जन में इनका कॉमन इंसर्जन इनका हो जाता है, ओके। तो दैट इज नथिंग बट आवर ये देखो बेस psoas स्ट्रेच, यू कैन सी द बेस psoas स्ट्रेच। तो फ्लैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट फ्लैक्सेस द थाई, ओके। तो बेस psoas यहाँ पे दोनों ही मसल का रोल प्ले हो रहा है, इलियाकस एंड द psoas, ओके। तो definitely psoas minor, psoas major and iliacus they are commonly called as a iliopsoas, okay। iliopsoas means iliacus and psoas major muscle, okay। तो वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, डांसिंग हो गया, तो डेफिनेटली इनमें इलियोपसोअस मसल का मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ओके। सो दैट इज नथिंग बट आवर रूल आउट ऑफ आवर अपेंडिसाइटिस, ऑब्टुरेटर साइन, देन इलियोपसोअस साइन, रोवनरिंग साइन एंड एट द मैकबर्नी पॉइंट, ओके।